कहानी की शुरुआत में हमें लॉरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी बेटी अलीना के साथ अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही है। तभी लॉरा के फोन पे एक कॉल आता है और ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि उसकी माँ अलीशा का है। अलीशा अपनी बेटी से पूछती है कि तुम कहाँ हो। लॉरा उसे याद दिलाती है कि वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही है क्योंकि अलीना को उसके पापा की बहुत याद आ रही थी। ये सुन के अलीशा को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के वहाँ क्यों जा रही हो, आखिर मेरा ख्याल कौन रखेगा। तब लॉरा अपनी माँ को याद दिलाती है कि आपकी देखभाल के लिए वहाँ पर नर्स है। अलीशा को भूलने की बीमारी थी। वो कुछ ही पलों में अपने आप को कुछ और ही समझने लगती थी, तो इसलिए उसके देखभाल के लिए लॉरा ने एक नर्स को रखा था। वो अपनी माँ को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस 2 दिन की बात है। अलीशा मान जाती है, लेकिन उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम मुझे एक रेसिपी भेजो। तुम्हें पता है आज मुझसे मिलने के लिए कौन आ रहा है? आज मुझसे मिलने के लिए मेरा पति आ रहा है। ये सुन के लॉरा को चिंता होने लगती है क्योंकि उसके पापा कई साल पहले मर चुके थे। वो अपनी माँ से पूछती कौन आ रहा है। तब अलीशा अपनी बेटी को बताती है कि मुझसे मिलने के लिए मेरा पति सीजर आ रहा है। ये नाम लॉरा ने भी पहली बार सुना था। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसकी माँ किस बारे में बात कर रही है, लेकिन वो उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो उसे रेसिपी बताती है और उसके बाद अलीशा फोन रख देती है। कुछ देर के बाद फिर अलीशा का कॉल आता है। फिर वो उससे वही सारी बातें करती है कि तुम कहाँ हो, कहाँ जा रही हो। लॉरा उसे फिर सब कुछ बताती है और उसके बाद अलीशा उसको फिर बताती है कि आज मुझसे मिलने के लिए मेरा पति सीजर आ रहा है, मुझे खाना बनाना है, तुम मुझे रेसिपी बताओ। कई बार ये लगातार होता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, रात हो जाती है और अब तक 4 से 5 बार अलीशा का कॉल आ चुका है वही बात करने के लिए। अब लॉरा को चिंता हो रही है कि कहीं अलीशा की तबीयत खराब तो नहीं होती जा रही। वो अपनी माँ से पूछती है कि नर्स कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। तो अलीशा अपनी बेटी को बताती है कि नर्स तो जा चुकी है, मैं इस घर में अकेली हूँ। ये सुन के लॉरा को झटका लगता है क्योंकि उसने तो नर्स को जाने के लिए कहा नहीं। वो नर्स के फोन पे कॉल करती है तो उसका कॉल भी अलीशा ही उठाती है और वो अपनी बेटी को ये बताती है कि नर्स अपना फोन छोड़ के यहाँ से जा चुकी है। अब लॉरा को डर लग रहा है, शायद उसे कुछ ऐसा पता था जो किसी को नहीं पता। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ घर में अकेले रहे, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड पेड्रो को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि प्लीज आज की रात जाके मेरी माँ के साथ रहो, उनका ख्याल रखो, उन्हें दवाइयाँ खिला दो और कल मैं लौट के आ जाऊंगी। पेड्रो लॉरा का काफी अच्छा दोस्त था तो वो मान जाता है। काफी रात हो चुकी है लेकिन पेड्रो फाइनली उसके घर पहुंच जाता है और फिर वो अलीशा से मिलता है। अलीशा पेड्रो को देख के बहुत खुश है और फिर पेड्रो अलीशा को खाना खिलाता है और उसी वक्त लॉरा का कॉल आ जाता है और लॉरा पेड्रो को याद दिलाती है कि अलीशा को दवाई देनी है। और ये सुन के अलीशा को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो चिल्लाने लगती है मैं दवाई नहीं खाऊंगी, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। लेकिन पेड्रो के समझाने के बाद अलीशा दवाई खा लेती है और फिर वो पेड्रो को बताती है कि तुम्हें पता है ये जो लॉरा है ना, वो बिल्कुल अपने पापा पे गई है। सीजर भी ऐसा ही करता था, वो भी हमेशा जिद करता था, हमेशा मुझसे अपनी बात मनवाता था। ये सुन के पेड्रो को अजीब लगता है कि अलीशा के पति का नाम तो कुछ और है, तो ये सीजर कौन है। वो उससे पूछने लगता है कि सीजर कौन है और तब अलीशा उससे कहती है तुम ही तो हो सीजर, तुम कितने दिन के बाद आए हो, फाइनली तुम्हें मेरी याद आ गई। अब पेड्रो को डर लग रहा है कि अलीशा आखिरकार कह क्या रही है। वो लॉरा को कॉल करने के लिए चला जाता है। वो लॉरा को सारी बातें बताता है। वो काफी डरा हुआ है कि आखिरकार अलीशा किस सीजर के बारे में बात कर रही है। तभी वो अलीशा को देखता है कि वो किसी फ्रैंको को बुला रही है। फ्रैंको कहाँ हो तुम, आ जाओ। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि शायद अलीशा अपने पेट को बुला रही है, लेकिन लॉरा उसे बताती है कि हमारे पास कोई पेट नहीं है। अब पेड्रो को डर लग रहा है, उसे यहाँ से जाना है, लेकिन लॉरा उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज कुछ देर रुक जाओ। पेड्रो को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन उसी वक्त उसका ध्यान जाता है दवाइयों पे और वो ये देखता है कि अलीशा ने अपनी दवाई खाई नहीं। अब पेड्रो को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और इसी वक्त अलीशा उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी देर के बाद जब पेड्रो की आंख खुलती है तो पेड्रो चेन में बंधा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार अलीशा ने उसे बांधा क्यों है। वो चिल्ला रहा है अलीशा प्लीज मुझे छोड़ दो, क्या कर रही हो तुम। लेकिन अब अलीशा हंस रही है और कह रही है तुम्हें क्या लगता है सीजर, तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। तुम यहाँ पर क्यों आए हो मैं जानती हूँ, सच बताओ तुम्हारे साथ पुलिस और आर्मी भी आई है ना, कहाँ है वो लोग, जल्दी बताओ मुझे वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। पेड्रो को अलीशा की कोई बातें समझ में नहीं आ रही। उसे नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार वो उसे सीजर क्यों समझ रही है।
वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सीजर नहीं है बल्कि पेड्रो है, वो लॉरा का दोस्त है। लेकिन अब अलीशा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो पेड्रो के ऊपर हमला करी है, उसके पैरों में, उसके हाथों में तलवार को चुभा रही है और बार बार कह रही सच बोलो, सच बोलो। पेड्रो समझ जाता है कि उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं। वो ये कबूल कर लेता है कि वही सीजर है, लेकिन उसके साथ कोई पुलिस या आर्मी नहीं आई है। ये सुन के अलीशा हंसने लगती है और कहती है मुझे पता था तुम जरूर आओगे, बताओ तुम आज क्या चाहते हो, तुम मुझे मारने आए हो। अब ये सारी बातें सुन के पेड्रो को बहुत डर लग रहा है। वो अलीशा को समझा रहा है कि मुझे आजाद कर दो प्लीज, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब अलीशा उससे कहती है ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम्हें याद है ना हम एक खेल खेलते थे, आज भी हम वही खेल खेलेंगे। मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगी और तुम्हें बताना है कि वो सच है या फिर झूठ। अगर तुमने 3 बार सही जवाब दे दिया तो उसके बाद मैं ये ताला खोल दूंगी और तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगी। पेड्रो समझ जाता है कि अलीशा कुछ भी कर सकती है। वो अलीशा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो पेड्रो है, सीजर नहीं। लेकिन अब अलीशा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मजबूरी में पेड्रो को ये खेल खेलना पड़ता है। अलीशा उसे पहली कहानी सुनाती है कि हम दोनों ये खेल कई साल पहले खेलते थे और मैं ये खेल अक्सर हार जाती थी और तब तुमने मेरी 2 उंगली काट दी। क्या ये सच है या फिर झूठ? पेड्रो को लगता है कि ये झूठ है। वो कहता है ये झूठ है, लेकिन फिर अलीशा उसे अपनी पैर की उंगलियां दिखाती है जो कि सच में कटी हुई है। अब पेड्रो एक बाजी हार चुका है। अलीशा उसे दूसरी कहानी सुनाती है कि कई साल पहले जब हम लोग एक घर में रहते थे तो हमारी पड़ोसी में एक फैमिली रहती थी। उनका एक बेटा था। उनका बेटा मुझे बहुत पसंद था। मैं चाहती थी कि हम दोनों उसे गोद ले, लेकिन वो ऐसा करने को तैयार नहीं था। तब तुम्हें बहुत गुस्सा आया और तुमने उनके बेटे को मार दिया। जब पड़ोसियों को ये बात पता चली तो वो तुम्हारे पास आए अपने बेटे को खोजने के लिए, लेकिन उनका बेटा कहीं नहीं मिला क्योंकि तुमने उनके बेटे को गार्डन में दफना दिया था। और उसके बाद अपनी दोस्तों की मदद से जो कि पुलिस में थे, तुमने सारे केस को रफा दफा कर दिया और कोई भी तुम तक पहुंच नहीं पाया। क्या ये सच है या फिर झूठ? पेड्रो को लगता है कि शायद ये कहानी अलीशा अपने मन से बना के सुना रही है। वो कहता है ये झूठ है, लेकिन अलीशा उसे बताती है कि ये सच था। अब पेड्रो के पास सिर्फ एक मौका है। अगर पेड्रो ने इसका जवाब गलत दिया तो उसके बाद अलीशा उसकी एक उंगली काट देगी। वो पेड्रो से पूछती है कि बताओ मेरी आंखों का कलर क्या है, और पेड्रो गलत जवाब दे देता है। तब अलीशा उसे बताती है कि मेरी आंखों का कलर है ब्राउन। और अब अलीशा पेड्रो की एक उंगली काटने वाली है। पेड्रो चिल्लाता है, चीखता रहता है, लेकिन अलीशा उसकी उंगली काट देती है। दर्द के मारे चिल्लाते चिल्लाते पेड्रो बेहोश हो जाता है और इन सारी बातों से अनजान लॉरा को अब अपनी माँ की फिक्र हो रही है। लेकिन उसकी बेटी अलीना उसे समझाती है कि नानी बिल्कुल ठीक होंगी। तब लॉरा को याद आता है कि पेड्रो बार बार सीजर का नाम ले रहा था। वो अपनी बेटी से पूछती है कि क्या कभी नानी ने तुम्हें सीजर नाम के किसी आदमी के बारे में बताया है? तब अलीना अपनी माँ को बताती है कि नानी मुझे एक कहानी सुनाती थी कि उनके सपनों में एक शैतान आता है जिसके 4 हाथ है, 4 पैर, और वो हमेशा नानी को मारना चाहता है। उसका नाम है सीजर। अब ये कहानी सुन के लॉरा को डर लग रहा है कि कहीं उसकी माँ पेड्रो के साथ कुछ गलत ना कर दे। वो अपनी माँ को कॉल लगाती है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा। फिर उसके बाद वो पेड्रो को कॉल लगाती है, लेकिन पेड्रो भी कॉल नहीं उठा रहा है। उसे क्या पता था कि वो बेचारा कॉल कैसे उठाएगा। अब उसे डर लग रहा है। अब उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना है। और इन सब से दूर कुछ देर के बाद फाइनली पेड्रो को होश आता है, लेकिन अब पेड्रो दर्द के मारे तड़प रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो इतना तो समझ चुका है कि अलीशा की हालत ठीक नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसे दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा। उसे बस किसी तरीके से अपने हाथ पैर को खुलवाना है, और अगर एक बार ऐसा हो जाए तो वो यहाँ से निकल सकता है। वो अलीशा को बुलाता है, उससे बात करता है कि मैं ही सीजर हूँ, तुम्हें याद नहीं है? मैं तुम्हें बहुत याद करता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे हाथ पैर खोल दो ना, मुझे दर्द हो रहा है। मैं अभी बाथरूम जाऊंगा, चेंज करूंगा, और उसके बाद हम दोनों साथ मिलके बहुत सारी बातें करेंगे। ये सुन के अलीशा बहुत खुश होती है। वो उसे बताती कि तुम्हें पता है हर रोज सपने में तुम आते थे, हम दोनों डांस करते थे, लेकिन अचानक हमारे घर में ग्रेसिया आती थी, वही पड़ोसी जिसके बेटे को तुमने मार दिया था, और वो अब मुझे मारना चाहती है। मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगी, वरना वो यहाँ आके तुम्हें भी मार देगी। पेड्रो अलीशा को समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, मुझे आजाद कर दो। लेकिन अलीशा उसे आजाद करने को तैयार ही नहीं। तभी उसके घर पे एक नॉक होता है। मकान मालिक आज उस घर में आया है, लेकिन इससे पहले पेड्रो चिल्ला पाता, अलीशा उसके मुंह को बंद करके उसे फ्लोर के नीचे छुपा देती है। कुछ देर के बाद वो दरवाजा खोलती है। मकान मालिक इस घर को चेक करने के लिए आया है कि ये घर कैसा है।
घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन बस फ्लोर के पास कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। अलीशिया उसे समझाती है कि ये कुछ होगी गंदगी, मैं उसे साफ करवा दूंगी। मकान मालिक मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो भी नहीं देख पाता कि अलीशिया ने क्या किया था। असल में अलीशिया ने बेसमेंट में लोगों को मार मार के दफनाया था। सीजर और कोई नहीं बल्कि उसका वहम था, और उसकी उंगलियां और किसी ने नहीं बल्कि खुद अलीशिया ने काटी थी। और अब अलीशिया के सर पे एक शैतान सवार हो चुका था और पेटो इस बात को महसूस कर पा रहा था। वो जानता था अब अलीशिया कुछ भी कर सकती है। वो फिर चिल्लाता है, प्लीज मुझे आजाद कर दो ना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अलीशिया फिर उसके पास आती है और कहती है, ठीक है, तुम मेरे साथ एक खेल खेलो जो हम लोग बहुत पहले खेलते थे। मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगी। अगर तुमने ये गेस कर लिया कि वो सच है या फिर झूठ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगी। ये सुन के पेटो को अजीब लगता है। वो समझ जाता है कि अलीशिया को याद नहीं है कि उसने ये सारी बातें उसके साथ कल रात भी की थी, और अब यही मौका था कि पेटो को अपना दिमाग इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलना था। वो अलीशिया से कहता है, ठीक है, मैं खेलने को तैयार हूँ। याद है ना हम लोग पहले कैसे खेलते थे? आज भी मैं तुम्हारे साथ वैसे ही खेलूंगा। अलीशिया ये सुन के बहुत खुश है। वो उससे पहला सवाल पूछती है कि बताओ, कई साल पहले जब हम लोग ये खेल खेल रहे थे और मैं हार गई थी तो तुमने मेरी 2 उंगली काट दी थी, क्या ये सच है या फिर झूठ? पेटो को तो इसका जवाब पहले से पता है। वो कहता है ये सच है। अब 1 पॉइंट पेटो को मिल चुका था। अलीशिया उसे फिर दूसरी कहानी सुनाती है, वही पड़ोसी वाली कहानी जिसके बेटे को सीजर ने मार दिया था। और फिर वो पेटो से पूछती है कि क्या ये कहानी सच है या फिर झूठ? पेटो को इसका भी जवाब मालूम था। वो कहता है ये कहानी तो सच है, मुझे सब कुछ याद है कि मैंने उसके बेटे को मार के गार्डन में दफनाया था, और उसके बाद मेरे दोस्तों ने जो कि पुलिस में थे इस केस को रफा दफा कर दिया, और इसलिए मैं और तुम दोनों बच गए। अब पेटो 2 बार जीत चुका था। अलीशिया उससे आखिरी सवाल पूछती है कि बताओ मेरी आंख का कलर क्या है? और पेटो को इसका जवाब भी मालूम था कि अलीशिया की आंख का कलर ब्राउन है। वो उसे जवाब दे देता है। अलीशिया बहुत खुश है कि सीजर उससे इतना प्यार करता है कि उसे सब कुछ याद है। वो उसकी ताले को खोलने लगती है, लेकिन तभी उसका ध्यान पेटो के हाथ की तरफ जाता है, उसकी उंगली कटी हुई। वो समझ जाती है कि ये बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और अब वो ताला नहीं खोल रही। पेटो चिल्लाता रहता है कि प्लीज अलीशिया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन अब अलीशिया उसे जाने नहीं देगी। वो पेटो को कहती है, मुझे सब कुछ याद है, तुमने क्या किया, तुमने फ्रैंको को भी मार दिया है ना, इसलिए मुझे फ्रैंको कहीं नहीं दिख रहा है। वो मेरा कितना प्यारा पेट था, तुमने उसे भी मार दिया ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। पेटो उसे समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो सीजर नहीं है, वो पेटो है। लेकिन अब अलीशिया उसकी कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो हंसते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन अलीशिया गलती से वहां पर चाबी छोड़ देती है और पेटो उस चाबी को उठा लेता है। अब वो अपनी ताले को खोल रहा है, लेकिन तभी उनके घर के बाहर एक कार की आवाज आती है। लॉरा अब घर लौट के आ चुकी है। अलीशिया भी इस आवाज को सुन लेती है और अब उसे डर लग रहा है कि उसकी पड़ोसी ग्रासिया आई है और वो सीजर को उससे अलग कर देगी। लॉरा अंदर आती है, वो पेटो की हालत देखती है। पेटो चिल्लाता है कि प्लीज मुझे आजाद करो। लॉरा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है और इसी बीच सीजर अपने ताले को खोल देता है और वो बेसमेंट में गिर जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ अलीशिया अपनी बेटी को गार्सिया समझ के मार देती है। पेटो समझ चुका था अगर उसे यहाँ से जाना है तो उसे अलीशिया से निपटना पड़ेगा। वो अलीशिया से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी में अलीशिया उसे और अपनी बेटी दोनों को मार देती है। और फिर अलीशिया वहाँ से जा रही। कुछ दूर चलने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और तब अलीशिया ये फैसला करती है अब वो अपने नए शिकार को ढूंढेगी, और फिर वो चली जाती है अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए। तो इस दुनिया में अलीशिया घूम रही है अपने नए शिकार के तलाश में। क्या आप चाहेंगे कि अलीशिया आपके घर आए? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।